प्रेज लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक नाम में हम आपका खैर मकदम करते हैं। इस असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च के प्रोग्राम ग्रेस ऑफ गॉड में आप सबका स्वागत है आज के इस दिन में, ताकि आप जुड़े और खुदावंद की आशीष को ग्रहण कर सके। तो आइए देखें इस प्रोग्राम को जो है ग्रेस ऑफ गॉड। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि हो बे हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल था काली, तूने सींचा लहू से ताकि हो बे हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। आई जीवन में खुशी, आई अपनी जिंदगी, तू है जिंदा साफिया, तूने ये है किया। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है जहान, मैं जो पहले मुर्दा था तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। प्रेज द लॉर्ड। खुदावन से प्यार करने वाले लोगों, आज एक मंगलवार की सुबह में एक बार फिर खुदावन का सलाम आपके पास लाया हूँ। मैं जब्राइल फरिश्ता तो हूँ नहीं, खुदा का एक छोटा सा बंदा हूँ और आपको खुदा के नाम में सलाम देता हूँ। और आज मेरा सलाम कहना आपकी ज़िंदगी में बरकत भरने वाला हो। सलाम से मरियम की गोद भर गई, आज मेरे सलाम से आपकी ज़िंदगी में बरकतों से भर जाए। 34 की 22वीं आयत को देखिए। मैं उसकी पहली दूसरी लाइन पढ़ूंगा, फिर पहली लाइन पढ़ूंगा। और जो उस पर तवक्कुल करते हैं, बाइबल बता रही है, जो उस पर तवक्कुल करते हैं उनमें से कोई मुजरिम ना ठहरेगा। हालेलुया।
कितनी उम्दा बात खुदा ने अपने बंदे से लिखाई। ये नहीं लिखा जो उस पर ईमान रखते हैं। ईमान तो पक्षी भी रखते हैं, ईमान तो शैतान भी रखता है। गधी भी तो ईमान रखती थी, तभी तो उसने मुंह खोला था। लेकिन खुदा का बंदा लिख रहा तजुर्बे से, जो उस पर तवक्कुल कर वो रखते हैं उनमें से कोई मुजरिम नहीं ठहरेगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप खुदा पे तवक्कुल रखते हैं तो आप कभी मुजरिम नहीं ठहरेंगे। खुदावन आपको सज़ा से निकाल लेगा, क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह के आने के बाद अब जितने मसीह यीशु में हैं उन पर सज़ा का हुक्म नहीं है। मैं आपको बाखूबी बताना चाहता हूँ, अगर आज आप खुदा पे तवक्कुल रख रहे हैं, उसके बेटे यीशु मसीह पर ईमान रख रहे हैं, तो आप कभी भी मुजरिम नहीं ठहरेंगे। शैतान कितना ही आप पे इल्ज़ाम लगा ले, आप मुजरिम नहीं ठहरेंगे। मालूम है क्यों? आपसे गलतियां तो बहुत हुई हैं, आपने बहुत गलत काम करे हैं। नाउ टुडे यू चेक दाई सेल्फ और एग्जामाइन दाई सेल्फ, एग्जामाइन योर सेल्फ कि यू आर सिनर और नॉट, बट योर ट्रस्ट अपॉन जीसस क्राइस्ट। आप मुजरिम नहीं ठहरेंगे, आप मुजरिम नहीं ठहरेंगे। वो लोग चिल्ला के कह रहे थे ये जिना में पकड़ी गई है, जिना में पकड़ी गई है। हाँ, उसने गलत काम करा था, लेकिन यीशु मसीह ने उसे मुजरिम नहीं ठहराया। दुनिया के लोग मुजरिम ठहराएंगे, दुनिया के लोग अंगिश नुमाई करेंगे, दुनिया के लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे, लेकिन खुदा का बंदा कह रहा है कि अगर तेरा तवक्कुल खुदा पर है, तेरे को कोई मुजरिम ठहरा नहीं सकता। यूं लिखा है, कोई हथियार ऐसा नहीं बना जो तेरे खिलाफ चल सके। जब आप खुदा पे तवक्कुल करेंगे तो आप मुजरिम नहीं ठहरेंगे। वो औरत मुजरिम नहीं ठहरी, और जब एक अंधे को पकड़ के लाए, कहने लगे इसने गुनाह करा, इसके बाप ने। नहीं नहीं नहीं, खुदा ने कहा नहीं, किसी ने नहीं करा। आज आप भी खुदा के पास आइए, अपनी गुनाहों को साफ कराने के लिए खुदा के हजूरी में खड़े रहिए। खुदावन फिर कर आप पे दया करेगा। तवक्कुल रखिए, खुदा को आवाज लगाइए। जब एक रास्ते का अंधा भिखारी ये सुनकर कि यीशु जा रहा है, यीशु के कदमों की आवाज सुनी, लोगों के चलने की आवाज सुनी, तो चिल्ला के कहने लगे आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर। लोग उसे डांटने लगे। उसने देखा नहीं है यीशु मसीह को, है कि लोग ऐसा, लोगों ने बताया कि एक आदमी है जिसका नाम यीशु है, वो अंधों को आंखें देता है, टुंडों को हाथ देता है, लंगड़ों को टांग देता है, मर जाए जिंदा भी कर देता है। वो इस बात पर उसने तवक्कुल करा, यस मेरा यीशु मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। तभी चिल्ला के कह रहा था आए इब्ने दाऊद मुझ पर रहम कर, मुझ पर रहम कर। लोगों ने डांटा, फिर भी कहता रहा। जब आप खुदा पे तवक्कुल रखें, लोग कितना ही कहें आपको, लेकिन आप उसका नाम लेने से बाज नहीं आएंगे। जब चिल्ला रहा था तो यीशु चलते चलते रुक गया। आपका तवक्कुल खुदा को रोक देगा। आपका तवक्कुल खुदा को आपके खिलाफ जो काम करने जा रहा है उससे रोक देगा। जैसे हिजकिय्याह के लिए कहा आज उसकी डेथ हो जाएगी, लेकिन हिजकिय्याह के तवक्कुल ने खुदा के को रोक दिया और उसके 15 साल आगे बढ़ गए। यीशु मसीह रुक गया। अब रुका तो पलट के देखा और उसने देखा कि कोई मेरे लिए चिल्ला रहा है। जब आप तवक्कुल रखेंगे तो आप खुदा का ही नाम चिल्लाएंगे, आप किसी का नाम नहीं लेंगे। आज बहुत से लोग छातियाँ पीट रहे हैं, जख्म कर रहे हैं और किसी का नाम लेकर अपने आप को कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं मिल रहा। आपको मालूम है ना कि एक दिन एलिया और गैर कौमों के बीच में एक बात हुई। एलिया ने कहा जिसका खुदा सच्चा है उसकी कुर्बानी कबूल होगी। लोग मान गए हाँ ठीक है। तो उसने कहा ठीक है पहले तुम करो। उन्होंने कुर्बान गाह बनाई, उस पर अपनी कुर्बानी रखी और कहने लगे आग आजा आसमान से, आग आजा आसमान से। चिल्लाने लगे, अपने देवताओं को पुकारने लगे जिनका नाम लेते थे, अपने जिस्म को जख्मी करने लगे। सुबह से लेके दोपहर गुजर गई तो एलिया ने कहा शायद वो सो रहा होगा और आवाज लगाओ। सब कुछ बेकार गया। उनका जिस्म को लहूलुहान करना, उनका उछलना कूदना सब बेकार गया, क्योंकि वो खुदा पे तवक्कुल नहीं रखते थे, वो और देगर पे तवक्कुल रखते जो है ही नहीं। हमारा खुदा है और सुनने वालों का बदला देता है। एलिया का नंबर आया, एलिया ने कुर्बान गाह लगाई और कलाम में लिखा, एलिया ने कहा खुदा बाप मेरी कुर्बानी कबूल कर। आग आई, कुर्बानी जला दी। जो गैर कौम के थे सब डर गए।
एलिया ने पकड़ पकड़ के लोग से कहा, मार डालो इन्हें, क्योंकि ये खुदा के लोग नहीं है। खुदा बाप मेरे आपकी ज़िंदगी से चाहता है कि हम खुदा के लोग बने, और बाइबल ने कहा कोई मुजरिम नहीं ठहरेगा। उसकी ऊपर भी आयत मिली। अब आपको बताता हूँ, खुदावन अपने बंदों की जान का फिदिया देता है, इसलिए जो उस पर तवक्कुल रखते हैं। अगर आप तवक्कुल रखते हैं, सोच लीजिए खुदावन आपकी जान के लिए अपनी जान का फिदिया देगा। उसने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा कि उसने अपनी जान का फिदिया दिया, और लिखा है उसके जान के फिदिया देने से मैं और आप बचाए गए हैं। क्या ये मेरे और आपके लिए गुमदा बात नहीं कि खुदावन यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए अपने जान का फिदिया है। अपने खुदा पे तवक्कुल रखिए, अपने खुदा को अपने सामने रखिए। दाऊद एक दिन कह रहा था, मैंने हमेशा अपने खुदा को आगे रखा है। मैंने हमेशा अपने खुदा को आगे रखा तो मुझे कोई जुम्बिश नहीं होगी। खुदा को आगे वही रखते हैं जिस पर तवक्कुल करते हैं। आप किसको आगे रखते हैं? आप मोबाइल को ऑन करते हैं तो आपके उसमें उसी की फ़ोटो आती है जिस पर आपका तवक्कुल है। आपके हनी की, आपकी डियर की, आपके बच्चों की, या किसी और दूसरे आड़े बड़ंगे की। खुदा का वर्ड वहाँ पे नहीं है, खुदा की सूरत वहाँ पे नहीं है। दाऊद की तरह हमेशा अपने खुदा को अपने आगे रखिए। बहुत से लोग टाइम बीइंग खुदा को आगे रखते हैं, और जब खुदा का बंदा चला जाए तो वो जानवर वाले आदमी को अपने आगे रखते हैं। कहते हैं ये हमें शुभ लाभ देगा। तभी तो एक दिन आप हलाक हो जाएंगे। खुदा बाप इसलिए ठहरा रहता है। अगर आप सोचें भाई हम तो अच्छे चल रहे हैं, हमारा खूब काम अच्छा बन रहा है, हाँ बेटा खुदा बाप इंतज़ार कर रहा है कि शायद वो पलट जाए और मेरे पास आए, मेरे पे एतकाद करे, मेरे पे तवक्कुल करे। खुदा का कलाम मेरा आपको बता रहा है, खुदावन यीशु मसीह ने अपनी जान का फिदिया मेरे और आपके लिए दिया है, इसलिए हम बचाए हुए लोग हैं। इसलिए हम पे सज़ा का हुक्म नहीं है, हम पे सज़ा का हुक्म नहीं है, क्योंकि हम खुदा के बेटे पर, खुदा पे तवक्कुल रखते हैं। आइए आपको एक आयत से और हम आपको बरकत देना चाहते हैं कि आप देखें कि खुदावन आपको किस तरीके से बुलंद और बाला कर रहा है। 32वां बाब है और उसकी 10वीं आयत में कुछ ऐसा लिखा है, दुष्ट पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी। ध्यान से पढ़िएगा, दुष्ट पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कुल खुदावन पर है, रहमत उसे घेरी रहेगी। अगर आप दुष्ट हैं तो मुसीबतों में आप गिर जाएंगे। अगर आप खुदा के लोग हैं और आपका तवक्कुल खुदावन पर है, तो खुदा की रहमत आपको घेरे रहेगी। क्या आप नहीं चाहते खुदा की रहमत आपको घेरे रहे? जिस तरह यरूशलेम पहाड़ों से घिरा हुआ है, वैसे खुदावन अपने लोगों को घेरे रहेगा। लेकिन किनको? जिनका तवक्कुल खुदा पर है। आज की सुबह जब आप खुदा के इस कलाम को सुन रहे हैं, जो आपको ज़िंदगी बदलने के लिए सिखाया जा रहा है कि आप अपने आप को खुदा के हाथों में दीजिए। गलती तो यही है कि हम तवक्कुल रखने वाले नहीं बनते, इसलिए मुसीबत में गिर जाते हैं। मुसीबत हम पर आ पड़ती है, दुष्ट आत्मा हमारे पास आ जाती है, हमारे घर में किसी की मौत हो जाती है। खुदावन अपनी रहमत आप पे जाहिर कर सकता है। खुदावन अपनी रहमत जिस तरह उसने हिजकिय्याह पे जाहिर करी, जिस तरह उसने दानियल पे जाहिर करी, जिस तरह उसने यूसुफ पे जाहिर करी, जिस तरह उसने दाऊद पे जाहिर करी, आप पे जाहिर कर सकता है। आप तवक्कुल रखिए। पतरस ने यीशु मसीह पे तवक्कुल रखा तो पानी पे चलने लगा। आप भी खुदा पे तवक्कुल रखेंगे, मैं आपका एहसास दिलाता हूँ, आप भी पानी पर चल सकते हैं। सिर्फ एक छोटा सा काम करना है कि हमने खुदा पे तवक्कुल रखना है। और लिखा, शरीर पर बहुत सी मुसीबतें आएंगी, पर जिसका तवक्कुल खुदाबंद पे है, रहमत उसे घेरे रहेगी। जब मुसीबत आती है तो देखिए, बाइबल में लिखा है, जिस तरह एक मुर्गी अपने बच्चों को मुसीबत में पंखों के अंदर छिपा लेती है ताकि मुसीबत मेरे बच्चों पे ना आए, वैसे ही खुदावन मुसीबत में अपने बच्चों को घेरे रहता है। देखिएगा, अगर आपका तवक्कुल खुदा पर है। इलीशा और उसका टहलवा पहाड़ पे थे। अगले सुबह उसका टहलवा उठा तो वो देखकर चौंक गया कि जिस पहाड़ पर वो ठहरे हुए हैं, उसके चारों तरफ दुश्मन ने हमें घेर लिया है। अब परेशानी का आलम आया।
वो दौड़ा दौड़ा गया इलीशा के पास। इलीशा भाई अभी आराम फरमा रहे थे। कहा आए आका, हम मर गए, हम गिर गए। इलीशा ने कहा क्या हुआ? कह रहे दुश्मन ने चारों तरफ से हमारे पहाड़ को घेर लिया है। कह रहे पहाड़ को घेर लिया है? अरे कोई नहीं। उससे कहा हमारी तरफ जो है वो उनसे बड़ा है। देखो अभी उसने देखा नहीं है, बस सिर्फ कहा हमारी तरफ जो है ये तवक्कुल है। आपको मालूम होना चाहिए मेरी तरफ कौन है, मेरे पास कौन है। मेरे पास धन है, मेरे पास दौलत है, मेरे पास ताकत है, कुछ भी कर सकता हूं ताकत से, दौलत से कुछ भी खरीद सकता हूं, इस बुद्धि से मैं कुछ बना सकता हूं, 1 के 11 बना सकता हूं। लेकिन बेटा तू अपने आप को नहीं बचा पाएगा। अगर यीशु मसीह तेरे पास होगा तेरी जिंदगी हलाक होने से बच जाएगी। कहने लगा हमारे साथ वो है जो उनसे बड़ा है। तो इलीशा ने खुदा से दुआ करी, आए खुदावन तू इसकी आंखें खोल दे। खुदा ने इलीशा की, देखिए इलीशा दुआ कर रहा है, इसकी आंख खोल दे। किसकी? जिसका एतबार नहीं खुदा पे। लेकिन खुदा ने इलीशा की दुआ क्यों सुनी? क्योंकि इलीशा खुदा पे तवक्कुल रखता था। और जब खुदा ने उसकी दुआ सुनी उसके नौकर की आंखें खुल गई। और जब उसके नौकर की आंखें खुली तो वो देख के दंग रह गया, जिस पहाड़ पे हम खड़े हैं खुदा के आतिशी रथ हमें घेरे हुए हैं। तब उसे सुकून मिला, ये दुश्मन हमारा कुछ नहीं कर सकता। बाइबल बता रही ने जो खुदा पे तवक्कुल रखता है खुदा की रहमत उसे घेरे रहती है। खुदा की रहमत आपको घेरे रहेगी ताकि खुदावन आपकी ज़िंदगी को बर्बाद ना होने दे। आगे चलें थोड़ा सा और, ताकि आपको देखने को मिले कि खुदावन मेरे और आपके लिए और क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल कर सकता है। ज़बूर 118 और उसकी 8वीं आयत में, इंसान पर भरोसा रखना, इंसान पे तवक्कुल रखना से बेहतर है कि हम खुदा पे तवक्कुल रखें। बाइबल में लिखा है उनसे मत डरो जो तुम्हें मार देंगे लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं कर सकते, उससे डरो जो मार सकता है और जहन्नुम में फेंक भी सकता है। दुनिया के बहुत से लोग दुनिया के लोगों पे तवक्कुल रखते हैं, लेकिन खुदावन के लोग खुदा पे तवक्कुल रखते हैं। आपको याद आएगा एक दिन दाऊद जाति जूलियत के सामने खड़ा था। मामूली सी बच्चा, वो लंबा चौड़ा आदमी, लहीम शहीम, जिससे सारे इसराइली डर रहे थे, जिससे साउल राजा डर रहा था। और जब वो चीखता था तो भागते थे पीछे। लेकिन वो दाऊद लड़का उसके सामने खड़ा हुआ तो वो कहने लगा क्या मैं कुत्ता हूं जो तू लाठी लेके मुझे मारने आया है? आज मैं तेरी बोटी बोटी करके आसमान के परिंदों को खिलाऊंगा। उसका ये तवक्कुल काम नहीं आया भाई। लेकिन दाऊद ने कहा तू तो ढाल और सिपर लेकर आया है, लेकिन मैं अपने खुदा का नाम लेकर। देखिएगा दाऊद का तवक्कुल देखिए, जहां राजा भाग रहा है, जहां उसके भाई जो सेना में है अच्छे लहीम शहीम है, दिखने में अच्छे लगते, क्योंकि सैमुएल ने यह कहा था यही है जिसको खुदा ने चुना। खुदा ने कहा नहीं, मैंने इसे नहीं चुना। और वहां दाऊद खड़े को कह रहा है आज जाति जूलियत, आज मेरा खुदा तेरे को मेरे हाथ में कर देगा। जाति जूलियत हंस रहा होगा, ये छोटे से बच्चा मेरा क्या करेगा। लेकिन भूल गया जिसका तवक्कुल खुदा पर होता है खुदा उसे कभी शर्मिंदा होने नहीं देता। और खुदा ने दाऊद को शर्मिंदा नहीं होने दिया। खुदा ने उसको बताया बेटा एक पत्थर उठा मार इसके माथे पर। खुदा ने उसको डायरेक्शन दी, खुदा ने उसको गाइड करा। जब आप खुदा पे तवक्कुल रखेंगे तो खुदावन सिर्फ आपको तवक्कुल पर नहीं छोड़ देगा, ही विल गाइड यू, ही विल डायरेक्ट यू। आपको मालूम है ना कि वो दाऊद थैले में पत्थर लेकर आ गया, 5 चिकने चिकने पत्थर। और जब खुदा ने कहा मार इसे, तो उसने कहा इसके बीच के माथे में एक जगह है, यही मारना बेटा। ये डायरेक्शन थी खुदा की। जो खुदा पे तवक्कुल रखते हैं खुदा की डायरेक्शन से चलते हैं, फिर वो अपनी डायरेक्शन नहीं अपनाते हैं। दाऊद ने खुदा की डायरेक्शन अपनाई और बाइबल में लिखा है एक ही पत्थर से वो धाराशाही हो गया और दाऊद भाग के गया, उसकी तलवार निकाल के उसी का सर काट डाला। क्योंकि जो खुदा पे तवक्कुल रखते हैं वो शर्मिंदा नहीं होते। इब्राहिम शर्मिंदा नहीं हुआ, खुदा ने याकूब को शर्मिंदा नहीं होने दिया, खुदा ने इज़हाक को शर्मिंदा नहीं होने दिया। जो कह रहे थे खुदा बाप यहाँ तो कुछ भी नहीं उगता, यहाँ तो कोई अनाज पैदा ही नहीं होगा, मैं दूसरे शहर में जाना चाहता हूँ। खुदा ने नहीं बेटा यहीं पे बो, यहीं पे जोत, यहीं पे बो, इसी साल में 100 गुना पाएगा,
इसी साल में 100 गुना पाएगा। उसने खुदा की बात पे तवक्कुल करा, और जब खुदा की बात पे तवक्कुल करा, आप कलाम पढ़ लीजिएगा, उसी साल उसे 100 गुना मिला। जिन कुएं में पानी नहीं था वहाँ से पानी निकलने लगा, क्योंकि उसने खुदा की बात पे तवक्कुल करा। मेरे को और आपको खुदा की बात पे तवक्कुल करना है। जब एक फरिश्ता लोग ये मरियम के पास आया और उससे कहने लगा कि तेरे बेटा होगा, वो तो कहने लगी मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई, मैंने तो आदमी का नहीं देखा, मुँह नहीं देखा। उसने कहा नहीं, पवित्र आत्मा तेरे पे साया डालेगी और तेरे से बेटा पैदा होगा। उसने फरिश्ते की बात पे तवक्कुल कर लिया। सुनिएगा, मैं तो यहाँ से खुदा की बात की तवक्कुल करने के लिए कह रहा हूँ। उसने उस फरिश्ते की बात पे तवक्कुल कर लिया, और मानो क्या लाइन बोली, देख मैं तो तेरी दासी हूँ, मेरे लिए तो तेरे वचन के अनुसार हो। उसका तवक्कुल करना, आज की तारीख में दुनिया के आधे से ज्यादा लोग यीशु मसीह से ज्यादा उसकी इज्जत करते हैं। उसका एक छोटा सा काम, जब आप खुदा पे तवक्कुल करें तो उसने सब कुछ सोच लिया होगा। मैं गर्भवती होंगी, 2-3 महीने या तो 4 महीने तक पेट नहीं दिखेगा, फिर पेट दिखने लगेगा, लोग मुझे क्या कहेंगे, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, लोग। उसने कुछ भी होता रहे, मैंने तो खुदा पे भरोसा रखा। उसने कहा बच्चा होगा तो कोई मुझे मार ही नहीं सकता। खुदा का फरिश्ता कह गया है कि सुन तेरे बेटा होगा ना। और जब मरियम ने तवक्कुल करा तो एक नजात दहिंदा पैदा हुआ, जिसने मेरे और आपके गुनाहों को माफ कर दिया। लेकिन उससे 6 महीने पहले यही फरिश्ता इसके रिश्तेदार एलिजबा के आदमी के पास गया था, जकरिया, जो सरदार का ही ने खुदा की वेदी पर है। और फरिश्ता जाके वेदी के पास खड़ा हो गया और कहने लगा तेरी दुआएं खुदा के पास पहुंची, देख तेरे बेटे पैदा होगा। मालूम उसने एतकाद नहीं करा। क्या मैं कैसे मान लूं, मैं बुढ़ा हूं, मेरी औरत बांझ है, उसके तो आज तक पैदा नहीं हुआ। तो फरिश्ते ने कहा मैं खुदा के दाहिने हाथ पे खड़ा रह गया हूँ और खुदा की बात तुझे सुनाने आया हूँ, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा, जब तक उसका नाम नहीं धरा जाएगा, तेरा मुंह नहीं खुलेगा। उसकी जुबान चिपक गई, वो बोलने के नाकाबिल हो गया, क्योंकि उसने तवक्कुल नहीं करा फरिश्ते पे। मरियम ने तवक्कुल करा, तो मरियम का नाम आज सारी दुनिया में बुलंद व बाला है। आप भी तवक्कुल करेंगे, आप भी अपने अजीजों के बीच में बुलंद व बाला होंगे। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ, मैं अपने खानदान में मैंने तवक्कुल करा, तो आज मेरे पूरे खानदान में मेरे 6 भाई और हैं, और मेरी बहनें हैं 4, और मेरे चाचा ताऊ के सब बच्चे हैं। लेकिन खुदा ने मुझे इन सब के बीच में बुलंद करा, क्योंकि मैंने एक काम करा कि मैंने खुदा पे तवक्कुल करा। मैं सुख में भी उसके साथ रहा, मैं दुख में भी उसके साथ रहा, मैं गर्मी में भी उसके लिए चला, मैं बरसात में भी उसके लिए चला, और ठंड कड़कती ठंड में मैंने कभी भी खुदा का हाथ नहीं छोड़ा। आप भी ऐसा करिए। खुदावन आपको बरकत देना चाहता है, खुदावन आपकी ज़िंदगी को बचाना चाहता है। वो खुदा पे तवक्कुल करिए तो खुदावन आपको क्यों ना बचाएगा। आखिरी आयत आपके साथ बांट लूँ, आपको वो बहुत अच्छी लगेगी, इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि इस आयत के ज़रिए से खुदावन आपको बरकत देना चाहता है। सिर्फ आखिरी बताऊँगा, ना उम्र पर भरोसा करो और ना आदम ज़ात पर। भजन संहिता 146 उसकी 3री आयत में लिखा है, ना उम्र पर भरोसा करो ना आदम ज़ात को, क्योंकि वो बचा नहीं सकता। एक बाप भी अपने बेटे को मरते हुए देख रहा होगा तो बचा नहीं सकेगा। औरत अपने आदमी को मरता हुआ देख रही होगी, बचा नहीं सकेगी। अगर बेटा भरोसा करना है, तवक्कुल करना है, तो सिर्फ खुदा पे कर, जो मुर्दे में जान डाल देता है, और यूं लिखा पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर देता है। खुदा पे तवक्कुल करिए। मुझे पता है कि आपने खुदा के कलाम को सुनो, खुदा आपको बरकत दे रहा है। तो आइए आज हम आपके लिए दुआ करें कि खुदावन इन बातों से जो हमने 4 हफ्ते से आपसे बयान कर रहे हैं, आपको बरकतें पजीर करे। क्योंकि खुदा का कलाम हमारे लिए चिराग का काम करता है, खुदा का कलाम हमारी ज़िंदगी में रोशनी का काम करता है। आप खुदा के कलाम पे नज़र डालिए, उसे अपने मद्दे नज़र रखें, ताकि आप शर्मिंदा ना हो, बल्कि खुदा की रहमत आपको घेरे रहे। ये बातें अगर आपके बच्चे और आपकी औरत या आपका आदमी आपके साथ नहीं बैठा है, और जब उठ जाए तो उन्हें सुनाइएगा। ये बातें टेप कर लिया करिए, सुनाया करिए दूसरों को कि देखो खुदा हमारी ज़िंदगी ऐसे बदल सकता है। खुदा बाप बहुत अच्छा है। आंखें बंद करें, हाथ जोड़ लें, दुआ करें। खुदा बाप, हमने तेरे बेशकीमत कलाम को सुना है, और जिसने आज हमें सिखाया है सिर्फ और सिर्फ हमारा तवक्कुल तेरे पर हो।
हमारा तवक्कुल डॉक्टर पे ना हो। अगर हम बीमार पड़े तो डॉक्टर की तरफ अपनी आंखें ना उठाएं। हमारा तवक्कुल दवाइयों पे ना हो। डॉक्टर फेल हो सकता है, वो भी एक दिन कहता है भाई ऊपर वाले से दुआ करो। हम ऊपर वाले से दुआ कर रहे हैं। हाँ खुदा बाप, गोलियां एक्सपायर हो सकती हैं, क्योंकि जब गोलियों की मियाद पूरी हो जाती है तो कोई उसे खाता नहीं है, फेंक दी जाती हैं। लेकिन आज खुदावन हम इतना शुक्र करते हैं कि तेरा बेटा ना तो फेल होता है ना एक्सपायर होता है। आज ही तेरे बेटे पर तवक्कुल रखें ताकि इनकी जिंदगी बच जाए, इनके घर में तेरी खुशनुदी बने रहे। आशीषित कर, महिमा कारण बना और अंधकार से रोशनी में लिया। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। उम्मीद है कि आज आपने जरूर बरकत को हासिल किया होगा और खुदावंद ने आपको आशीष दी होगी। हम चाहेंगे कि आप हमसे संपर्क करें। अगर आप किसी भी तरीके की सहायता करना चाहते हैं, दुआएं हैं आपके पास, प्रार्थनाएं हैं, तो जरूर आप हमसे संपर्क करें। हमारा पता और हमारे नंबर्स आपके पास पहुंच चुके हैं। आप इनके द्वारा हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि हम दुआओं में और आपके साथ मिलकर खुदावंद की महिमा में आगे बढ़ सके। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आशीष दे। हमारा एड्रेस है असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च, S410 स्ट्रीट नंबर 11, स्कूल ब्लॉक, शकरपुर, दिल्ली 110092। और अगर आप हमसे फ़ोन पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो हमारे नंबर हैं 8527158740 और दूसरा नंबर है 9891358387। इसके अलावा 9891152423